कभी कभी ऐसा होता है जो आप चाहते हो, सोचते हो, ट्राई करते हो, प्लान करते हो, बट वैसा होता नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो यूजलेस है, वो हो नहीं सकता। तो ऐसे ही दुनिया में 11 फरवरी 1847 इंडिया के करीबन 100 साल पहले, आज़ाद होने से पहले, एक बच्चा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उस घर में जिसमें ऑलरेडी 6 बच्चे थे, मम्मा पापा थे, और वो 7वां बच्चा था, 7th चाइल्ड। ही वाज द 7th चाइल्ड। सबसे छोटा, सबसे लाडला, सबसे नॉटी, सबसे प्यारा और सबसे अजीब। सबसे अजीब इसलिए बिकॉज अजीब अजीब से सवाल पूछा करता था। सबसे अजीब इसलिए क्योंकि हर बात की तह में जाने की कोशिश करता था। सबसे अजीब इसलिए बिकॉज उसके घर के आसपास के लोग उसे मंद बुद्धि बोलने लग गए थे। स्पेशल चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड, मेंटली स्पेशल लोग अजीब सी बातें जो करते हैं। सबसे अजीब इसलिए बिकॉज उसके स्कूल के टीचर्स को भी वो बच्चा समझ में नहीं आता था। तो आज की कहानी है उसी बच्चे की जिसने इतिहास रच दिया। आज की कहानी है उस बच्चे की माँ की जिसने अपने वर्ड से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी कमाल की पेरेंटिंग से उस बच्चे की जिंदगी को एक लेसन बना दिया। लवली लेसन, लर्निंग लेसन। तो आज की कहानी शुरू करते हैं तारुण टॉक्स के ऊपर, आपको फिर से एनर्जाइज, इंस्पायर करने के लिए। बिकॉज मेरे चैनल का जो थॉट है वो सिर्फ इतना सही है कि आप अपनी नींद से जागो, अपने सपने को पहचानो और हार मानने से साफ मना कर दो। तो ये जो बच्चा जिसकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत अजीब सा था। सच में बहुत अजीब सा था। वर्ड समझ में नहीं आते थे, पढ़ने में मुश्किल होती थी, सुनने में मुश्किल होती थी, समझने में मुश्किल होती थी, लर्निंग में मुश्किल होती थी, और सवाल बहुत पूछते थे। इतने सवाल पूछते थे कि इनकी टीचर परेशान हो जाती थी, इनके पेरेंट्स, इनके फैमिली के लोग, इनके आसपास के लोग। और वो सब ये बोलते थे, यार क्या अजीब सा बच्चा है, क्या क्या सवाल, और सवाल भी इतने अजीब अजीब से कि ये चिड़िया उड़ती है, ये पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, तो इंसान क्यों नहीं उड़ते हैं। ऐसे ऐसे सवाल जो समझ के बाहर होते थे। अब नहीं उड़ते तो नहीं उड़ते, इसका कोई आंसर नहीं है। तो किसी ने एक बार मजाक में बोल दिया कि तुमको पता है कि वो जो बर्ड्स होते हैं वो ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ जाते हैं। दिस इज द रीजन एक्चुअली। तो व्हाट ही डिड, उसने अपने एक फ्रेंड को कन्विंस किया और एक गार्डन में ले गया और वहां पे बहुत सारे कीड़े उठाए, एक कंटेनर में डाला, उसको बंद किया, उसका जूस निकाला पानी डाल के, उसका सिरप बनाया और अपने फ्रेंड को पिला दिया। और उसे ये बोला कि अगर तुम ये पियोगे तो तुम भी बर्ड्स की तरह उड़ोगे, तो यू वांट टू फ्लाई। तो उसे बोला हाँ 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 हाँ। तो ये बच्चों ने दोनों ने कहना माना और ये काम कर दिया। लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उसको शायद नहीं पता था। वो ट्राई किया और उसके बाद वो नहीं उड़ पाया बच्चा। उड़ तो नहीं पाया, बट गड़बड़ ये हो गई कि वो जो बच्चा था वो बीमार पड़ गया। तो उसे डांट पड़ी। तो उसके मम्मा पापा ने, स्कूल वालों ने उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस बच्चे के ऊपर। और तो और उसके अजीब से सवाल से परेशान होकर और उसकी स्टडीज में इतनी बुरी हालत के बाद, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे, मार्क्स नहीं आते थे, तो एक दिन उनके टीचरों ने एक पेपर दिया और फोल्ड किया और बोला कि अपनी मम्मा को दिखा देना पेपर। तो वो बच्चा अपनी मम्मा के पास गया पेपर लेके और मम्मा को बोला, मम्मा मेरी मैम ने ये पेपर दिया आपके लिए। तो जब वो पेपर मम्मा ने देखा तो मम्मा की आंखों से आंसू आ गए। तो उस बच्चे ने मम्मा से पूछा, मम्मा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो छोटा सा बच्चा था। मम्मा ने बोला कि कुछ नहीं लिखा है इसमें, ये लिखा हुआ है कि आपका बेटा सुपर चैंपियन है, आपका बेटा ही इज अ डायमंड, आपका बेटा सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारा स्कूल आपके बच्चे को नहीं समझा सकता, नहीं पढ़ा सकता, हमारे में वो काबिलियत ही नहीं है, इसलिए आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाओ, उसको स्कूल आने की जरूरत ही नहीं है। लिखा नहीं था ये, लिखा कुछ और था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मम्मा ने 100% झूठ बोला बच्चे के सामने। और कभी कभी माँ को और टीचर को ऐसा करना चाहिए जिससे उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म ना हो। तो स्कूल जाना बंद हो गया क्योंकि स्कूल ने मना कर दिया था कि अब अपने बच्चे को स्कूल में मत भेजिए। क्या लिखा था लेटर में वो बाद में बताऊंगा। और मम्मा ने खुद अपने घर में पढ़ाना शुरू किया, मम्मा ने खुद ट्राई किया, खुद समझाना शुरू किया, और धीरे धीरे लाइफ बीतती गई। और एक बार उसे एक बुक लाके दी, एक्सपेरिमेंट की, होम एक्सपेरिमेंट, जो घर में एक साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे, तो उसको भी ऐसी बुक लाके दी। और बुक लाके दी तो वो एक्सपेरिमेंट करने लगा, तो करते करते उसे मजा आने लगा, तो उसको उसकी बातों के आंसर मिलने लगे जो वो करता था, ट्राई करता, ढूंढता, एक्सपेरिमेंट करता, रिजल्ट आता और वो खुश हो जाता, एंड उसकी लर्निंग बढ़ने लग गई ऐसे। और एक दिन कुछ गड़बड़ हुआ घर में और उसकी मम्मा ने उसको सारे सामान को घर से बाहर निकाल दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी। क्या घर का हालत बना रखा है, एक लैबोरेटरी बना दिया था उसने घर को। पर वो बच्चे के अंदर ये थॉट आ गया था, क्रिएटिविटी आ गई थी, उसका थॉट बन गया था, उसका सपना बन गया था कि यस आई हैव टू प्लान सम, मुझे इन्वेंशन करनी है, नई नई चीजें ढूंढनी है। वो क्यूरियस लड़का था, उसको मजा आता था नई नई चीजें ढूंढने के अंदर। तो रेलवे स्टेशन में जाके काम करना शुरू किया, न्यूज़पेपर बांटने शुरू किए, और न्यूज़पेपर बांटते बांटते टिकट बांटता था, पैसे कमाते थे, और जो पैसे थोड़े बहुत वो कमाते थे उससे वही रेलवे स्टेशन पर एक खाली डब्बा पड़ा हुआ था, उस स्क्रैप डब्बे में जाके अपनी लेबोरेटरी बना के प्लान करना शुरू किया।
और सारा दिन काम करते, उसके बाद उस डब्बे में जाकर चीजें इकट्ठी करते और वहां ट्राई करते एक्सपेरिमेंट करने का। और एक्सपेरिमेंट करते 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 उन्हें मजा आता था, बिकॉज लाइफ का उनका कमाल का कोट है जो आपको मैं बताता हूं। वो कोट ये कि मैंने लाइफ में एक भी दिन काम नहीं किया। He said like this, I never worked for one single day. मैंने सिर्फ लाइफ को एंजॉय किया है। वो अपने काम को एंजॉय की तरह करते थे और करते करते अचानक एक दिन उस केमिकल रिएक्शन में आग लग गई डब्बे में। और जब डब्बे में आग लग गई तो जो अटेंडेंट होते हैं, जो केयर टेकर होते हैं, वो आए, आग को बुझाया, उसको इतना डांटा और साथ में मारा एक जोर की थप्पड़, एक तमाचा जोरदार। और वो तमाचे से क्या हुआ, उस बच्चे के कानों की शक्ति भी कम हो गई, सुनना कम हो गया। अभी समझने में मुश्किल थी इस दुनिया को और अभी सुनने में मुश्किल होने लग गई, हार्ड ऑफ हियरिंग। बट यू नो वो लड़के ने क्या बोला, वो लड़का इतना पॉजिटिव था, इतना पॉजिटिव, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में आज तक आई हैव 21 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और लाइफ ट्रेनिंग अदर्स। तो मैंने अपनी 21 साल की ट्रेनिंग की लाइफ में मैंने इतना पॉजिटिव आदमी नहीं देखा। एक देखा, एक और एक ये। सो व्हाट ही सेड, कैन यू बिलीव, उसने बोला अच्छा हुआ कानों की रोशनी का गड़बड़ हो गया, अब मैं बेकार की बातें नहीं सुन पाऊंगा। जो मेरे बारे में लोग बेकार बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नहीं होगा, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, तुम खराब हो, तुम स्टूपिड हो, तुम फूल हो, तुम बेवकूफ हो, वो सब बातें सुननी बंद हो जाएंगी और मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊंगा। लेसन नंबर 1, आज के प्रोग्राम का लेसन नंबर 1 फॉर यू कि बिना बात पे बेकार की बातों को सुनना बंद करो। फोकस करो अपने गेम के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने पर्पस के ऊपर। और अगर आपने फोकस करना शुरू किया तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, वो जो लोग बोलते हैं, बकवास करते हैं, शोर मचाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उससे आपकी लाइफ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, सुनाई देता नहीं है, सुनाई देता है तो कानों में रुई डाल लो और उनकी बातें सुनना बंद कर दो। लेसन नंबर 1, और फोकस अपनी गेम के ऊपर। और वो जो लड़का था जो इन्वेंशन करता गया, क्योंकि रुकना तो उसे आता ही नहीं था, फिर से करता गया, इन्वेंशन करता गया, ट्राई करता गया और ट्राई करते करते 22 इयर्स की उम्र में इन्वेंटेड हिज नंबर 1 इन्वेंशन, स्टॉक प्रिंटर। और जब स्टॉक प्रिंटर उसने बनाया तो उसको खरीदने के लिए लोग आ गए, $3,000, $2,000, $4,000। ही इज सो हैप्पी। लेकिन अल्टीमेटली वो बिका कितने का, $30,000 का। सोच के देखिए, एंड दैट वाज द बिगेस्ट अमाउंट एट दैट मोमेंट। ही वाज सो हैप्पी कि यस, आई गॉट माय गोल राइट नाउ। उसके बाद उनका डिटर्मिनेशन इतना बढ़ गया कि वो एक के बाद एक इन्वेंशन करते गए और वो इन्वेंशन करते करते वो दुनिया के आज तक के सबसे ज्यादा इन्वेंशन करने का रिकॉर्ड बनाया। उस जमाने तक उस इंसान ने, जिसकी मैडम ने उसे जो बोला था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उस लड़के को जिसको सब बेवकूफ समझते थे, स्टूपिड, मंद बुद्धि, वो इस दुनिया का सबसे स्मार्ट, सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बन गया। और उसका नाम है सर थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने 1093 इन्वेंशंस की इस दुनिया में। और आज उनसे ज्यादा इन्वेंशन किसी और ने नहीं की है। और आज हमारे सामने जितनी भी चीजें हैं, मोशन पिक्चर, प्रिंटर, ग्रामोफोन, टेलीफोन, पिक्चर स्टूडियोज, ये लाइट बल्ब, जो उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिम। और उनकी इन्वेंशन को हटा दे तो आज लाइफ में रहना इज वेरी वेरी टफ। आज दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थॉमस एल्वा एडिसन, जिनकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं आज। एक कमाल की कोट आपको बताता हूं, बहुत मजेदार सी, और आपसे पूछूंगा ऑपोजिट ऑफ सक्सेस क्या होता है। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस? उल्टा क्या होता है सक्सेस का? आपको क्या लगता है? अनसक्सेसफुल? यू आर रॉन्ग, आई एम सो सॉरी। क्या बोला आपने? फेलियर? नहीं, ये भी नहीं है। ऑपोजिट ऑफ सक्सेस क्या बोला आपने? हार मानना? नहीं। गिर जाना, पीछे हो जाना? नहीं, इसका कुछ और मतलब होता है। जो डिक्शनरी में लिखा है, जो बुक्स में लिखा है, ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज अनसक्सेसफुल, दैट इज 100% रॉन्ग। और थॉमस एडिसन ने इसको गलत साबित किया, जो मैं आपको बताऊंगा। सो ऐसी उनकी जो इन्वेंशन थी, उसमें एक इन्वेंशन है सबसे कमाल, जिसे बोलते हैं लाइट बल्ब, जो अभी आपके घर में जल रहा है और मेरे यहां पर भी जल रहा है। और उसके बारे में वो सोचते थे कि यार, ये जो सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है पूरी दुनिया में, तो व्हाई नॉट वी हैव टू प्लान समथिंग जो पूरी दुनिया को रोशन कर दे बिना सूरज की रोशनी में भी, रात को। तो उन्होंने एक प्लान किया बल्ब बनाने का। बल्ब मतलब लाइट बल्ब, जो जल जाए बिना सूरज की रोशनी के, इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो सारी दुनिया सामने खड़ी हो गई, हंसने लग गई, मजाक उड़ाने लग गई, बिकॉज वो एक ऐसी बात बोल रहे थे जो इमेजिनेशन के बाहर था, जो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, किसी ने सोचा नहीं था। बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ दिस मैन, ही इज वंडरफुल। वो चीज ट्राई करते थे जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो तब तक ट्राई करते थे जब तक वो चीज हो नहीं जाती थी। लेसन नंबर 2, तब तक कोई चीज के पीछे पड़ जाओ, ऐसी कोई भी चीज जो लगता है कि नहीं होगी आपके सामने। तो ये बल्ब बनाने के लिए ट्राई किया और फॉर्मूला लगाया उस बल्ब को बनाने के लिए, लेकिन बल्ब जला नहीं।
फिर फॉर्मूला लगाया, फिर नहीं जला, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर नहीं जला। जैसे आपको बताता हूँ, हम भी कभी कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत बार रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत बार ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं होता। कभी कुछ चैलेंज, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और उसके बाद जब फाइनल आता है, क्योंकि हम भी हार नहीं मानते हैं। And that we learned from Mr. Thomas Alva Edison. बल्ब जलाने के लिए फॉर्मूला लगाते थे और बल्ब नहीं जलता था, फिर फॉर्मूला लगाते थे, फिर नहीं बनता था, नया फॉर्मूला बनाते थे, फिर नहीं जलता था, फिर नया फॉर्मूला लाते थे, फिर नहीं जलता था, और लोग हंसने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए। 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, और फॉर्मूला बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। कैन यू बिलीव? उनका एक और कमाल का कोट है, क्या व्हाई आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई डोंट हैव वॉच इन माय लेबोरेटरी। उनके लेबोरेटरी में घड़ी नहीं होती थी, टाइम नहीं देखते थे। वो बोलते थे बिकॉज काम जब करते हो, मस्ती जब करते हो, तो टाइम का क्या लेना देना। एंड व्हाई आई एम सक्सेसफुल बिकॉज मैंने टाइम 4-4 दिन 4-4 रात लगातार उन्होंने काम किया अपने गोल के पीछे। 4-4 दिन बिना सोए उन्होंने अपने गोल के पीछे काम किया। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही थी उनका कि बल्ब नहीं बनेगा, और वो बार बार नया फॉर्मूला, बार 5000 बार फेल, 6000 बार फेल। आप सुनते सुनते थक जाओगे, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। वो फेल होते होते नहीं थक रहा था। तो फॉर्मूला नंबर 2 कि क्या कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कितनी भी फेलियर आए, कितना भी हार का सामना करना पड़े, पर आपको हार नहीं माननी है। ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर। 5000, 6000, 8000 न्यूज़पेपर में आता था बड़ा बड़ा कि वो पागल हो चुका है आदमी, ही इज गॉन मैड। बचपन में भी यही बोलते थे, बड़े होके भी यही बोलते थे, अभी न्यूज़पेपर ने भी स्टैम्प कर दिया कि थॉमस एडिसन गॉन मैड, बिकॉज वो एक ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है। लेकिन जब थॉमस एडिसन से पूछा कि सर आप क्यों बना रहे हो ये बल्ब, उनके सबऑर्डिनेट्स बोलते थे, हाथ जोड़ते थे, सर छोड़ दो। वाइफ बोलती थी छोड़ दो, एक्सपर्ट बोलते थे छोड़ दो, उनके दोस्त बोलते थे छोड़ दो, बट वो बोलते थे यार करके दिखाऊंगा। और एक कमाल का लाइन है उनका बहुत मजेदार, जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा एक बार कि यार क्यों बना रहे हो इसे, जब ये बन नहीं रहा तो क्यों बना रहे? तो पता क्या बोला उन्होंने? बोला कि इसलिए तो बना रहा हूं क्योंकि ये बन नहीं रहा, और तब तक बनाता रहूंगा जब तक बनेगा नहीं। तो लोगों ने फिर मजाक उड़ाया। लेसन नंबर 3, किसी के मजाक से डरना नहीं है, किसी के मजाक से अपना सपना नहीं छोड़ना है, किसी के मजाक से अपने गोल को छोड़ मत देना। और हुआ क्या, 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1879 जिस दिन ये बल्ब जला, सच में जला, और आज तक जल रहा है। दैट इज द एग्जाम्पल, आज तक जल रहा है। और पूरी की पूरी दुनिया वो देखने के लिए दूर दूर से आई कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बट ये हुआ क्योंकि he was determined, he was very positive। और पता क्या बोला उन्होंने उस दिन जिस दिन बल्ब जल गया? I have not failed 10,000 times. I have not failed. Even I have discovered 9,999 formulas by which this bulb cannot be made. मैं फेल नहीं हुआ हूं, उल्टा मैंने 9,999 ऐसे फॉर्मूले ढूंढ लिए जिससे ये बल्ब नहीं बनेगा। इसका मतलब इतना पॉजिटिव इंसान कि वो बोल रहा था एक और नया फॉर्मूला आएगा तो सही, क्योंकि या ये हार मानेगा या मैं हार मानूंगा, और मैं हार मानने वाला नहीं हूं। तो लेसन नंबर 4, अनदर लेसन कि हार नहीं माननी है, कितनी भी सिचुएशन गड़बड़ हो जाए। और जो मैंने कोट बताई थी आपको, वो ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, मेरा सवाल, ऑपोजिट ऑफ सक्सेस फेलियर नहीं होता, ऑपोजिट ऑफ सक्सेस होता है क्विट, QUIT। आप गेम छोड़ देते हो, आप हार मान लेते हो, आप पीछे हो जाते हो, आप छोड़ देते हो, भूल जाते हो, बिकॉज लोग क्या बोलेंगे, मजाक उड़ा रहे हैं लोग, ये सब की वजह से आप अपने गोल को बंद कर देते हो। और वो डे होता है जब आपका गेम खत्म हो जाता है। इसलिए आपको गेम छोड़ना नहीं है, अपने सपने को जरूर पूरा करना है, क्योंकि इस दुनिया में हमको भगवान ने भेजा ही इसलिए कि हम वो कर पाए, करके दिखाएं। और स्टोरी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। He was so rich, पूरी दुनिया में नाम हो गया था, सारी दुनिया जानती थी, सारी दुनिया ऑटोग्राफ लेती थी उनकी। और अचानक, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा मजेदारी होते हैं। और एक और वाकया होता है उनकी लाइफ का, जब वो 67 ईयर्स के थे तो सुबह उनको खबर मिली 5:30 बजे उनके लेबोरेटरी में आग लग गई है। जस्ट इमेजिन, जिस एज में इंडिया के लोग रिटायर हो जाते हैं, पार्क में बैठते हैं, ताश खेलते हैं, या वो पोते पोते खिलाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। बट वो बंदा अल्टीमेट था, ही वॉज डिफरेंट पर्सनालिटी। 5:30 बजे पता चला उनकी लेबोरेटरी, जहां पे सारे रिकॉर्ड, सारे पेटेंट, सारे फॉर्मूले, सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, वहां पर आग लग गई है। और जब वो वहां पे आग को देख रहे थे, आग के सामने वहां पर गए, तो उनका 24 साल का बेटा गया डरते डरते उनके पास कि पापा को कैसे बोलूंगा यार कि हिम्मत रखो। तो वो तो क्या बोलता, थॉमस एडिसन ने बेटे को बोला, कहते जा अपनी मम्मा को बुला के ला, कॉल योर मॉम्स फ्रेंड ऑल्सो। उसने बोला क्यों? कहते बिकॉज इतनी कमाल की आग गुरु ने कभी देखी नहीं होगी लाइफ में। व्हाट अ मैन, पूरा जल के राख हो गया उनका पूरा एम्पायर। और वो बोल रहे हैं ऐसी कमाल की आग कहीं देखी नहीं होगी इनकी मम्मा ने, बुला के लाओ, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये।
तो जब लाइफ ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेसन नंबर 5, लाइफ ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ, उसके बाद भी बाउंस बैक। लाइफ ने सब तबाह कर दिया, उसके बाद फिर वही हिम्मत, कल फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा और फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे आग लगी है, यहां पर थोड़ी आग लगी है, सारे फॉर्मूले यहां पर है। एंड नेक्स्ट डे एक को भी फायर नहीं किया अपनी कंपनी से और सारे एम्प्लॉयज के साथ फिर से स्टार्ट किया। और अपने एक और कमाल के फ्रेंड हेनरी फोर्ड सर, उनकी भी लाइफ कमाल की इंस्पिरेशनल है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कभी। उनसे लोन लिया, फाइनेंशियल लोन, और फिर से लेबोरेटरी स्टार्ट करी। और 3 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते में अपने ब्रेन, अपनी ताकत, अपने डिटर्मिनेशन, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से फिर से बना दी वो लेबोरेटरी, फिर से वापस वो पेटेंट, फिर से वापस वो फॉर्मूले। सो द ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। थॉमस एडिसन बोलते थे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा वीकनेस इस दुनिया का क्या है कि वो छोड़ देते हैं। सक्सेस इज गारंटेड, सक्सेस आपको हर हालत में मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस प्राप्त करने से नहीं रोक सकते, एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज गिविंग अप। और थॉमस एडिसन ये भी बोलते थे कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अगर आपको गेम जीतना है, सक्सेसफुल बनना है, टॉप पे पहुंचना है, अपने मॉम डैड का नाम रोशन करना है, बढ़ना है बड़ा सबसे दुनिया में, साबित करने अपने सारे सपने और अपने थॉट्स कि आप जो बोलते हो वो होता है, तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं है हार्ड वर्क का। You have to think, you have to work hard, you have to work on your creativity। और पूरी की पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए तो भी आपको अपने सपने छोड़ने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। और पता है उसकी मैम ने क्या लिख के दिया था? वो जो मैम, मैंने शुरू में आपको स्टोरी में बताया था ना कि उसकी मैम ने कुछ लिख के दिया था पेपर फोल्ड करके। उसकी मैम ने क्या लिख के दिया था? उसकी मैम ने जो लिख के दिया था, एक दिन अलमारी में वो पुरानी चीजें ढूंढ रहे थे और उनको वो लेटर मिल गया। तब उनकी मम्मा दुनिया में नहीं थी और लेटर खोल के देखा, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि मेरी मैम ने लिखा था मेरे लिए कि मैं सुपर चैंपियन हूँ। और जब खोल के देखा तो होश उड़ गए, बिकॉज उसमें ये नहीं लिखा था, उसमें कुछ और लिखा था। और वो लिखा था पता है क्या? कि आपका बेटा किसी लायक नहीं है, आपका बेटे को कोई बात समझ में नहीं आती है, आपका बेटा बहुत सवाल पूछता है, आपके बेटे को सुनने में मुश्किल है, समझने में मुश्किल है। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। आपका बच्चा दुनिया में कुछ नहीं करेगा, आपका बच्चा दुनिया में कुछ नहीं करेगा, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। तो कल से उसे स्कूल मत भेजिएगा, ये लिखा था उस लेटर में। और वो पढ़ के थॉमस एडिसन एक बार शॉक्ड हो गए थे कि यार ये क्या गेम है। और मेरी मॉम ने क्या बोला? मेरी मॉम ने बोला कि यू कैन डू एनीथिंग, यू आर सुपर चैंपियन, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज बिकॉज ऑफ हिज मॉम। उसके मॉम ने एक झूठ बोला उसको, जो उसकी टीचर ने बोला था उसके टोटली उल्टा, कि तुम दुनिया के सबसे कमाल चैंपियन हो, और वो बच्चा मान गया। तो आप अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, टीचर, मम्मा, पापा, एवरी टीचर ऑन दिस अर्थ, आप अपने बच्चे को क्या बोलते हो? यू आर नथिंग, यू आर फेलियर, यू आर डिफीटेड, यू आर स्टूपिड। तो प्लीज इसे बोलना बंद करिए और लेसन लर्न करिए थॉमस एडिसन की मम्मा ने, जिसने उसे झूठ बोला कि यू कैन डू एनीथिंग। और एक मंदबुद्धि बच्चे को, एक नॉर्मल से बच्चे को जिसके स्कूल के टीचर ने बोला तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो बच्चा इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पेटेंट्स, 1093 इन्वेंशंस, कभी ना हार मानने का लेसन, बार बार ट्राई करने का लेसन, अपनी जिद पूरी करने का लेसन, अपने सपने पूरे करने का लेसन, और हार से, हार मानने से साफ मना करने का लेसन। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेसन आपके लिए भी है। क्या आप सपने देखते हो? अगर आप सपने देखते हो तो उसको पूरा करने के लिए पूरी ट्राई करिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर सारी दुनिया मजाक उड़ाती है, आपका मना करती है और आप बार बार फेल होते हो, तो भी हार नहीं माननी है। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, ये पूरी दुनिया उस एक आदमी के लिए एक कदम हट जाती है जो रुकते नहीं है। द वर्ल्ड स्टेप्स असाइड फॉर दोज हु नेवर स्टॉप। और आप रुकना बंद करो, अपनी हार से हार मानने से बंद करो। एंड जैसे सर ने बोला कि पीछे पड़ जाओ अपनी गेम के, पीछे पड़ जाओ अपनी लाइफ के, ढूंढो अपने किसी फ्रेंड को जो आपकी हेल्प करे, ढूंढो किसी मेंटोर को, नया रास्ता ढूंढो, नए थॉट निकालो, नए आइडिया निकालो। और जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक गेम को छोड़ो मत। विवेकानंद स्वामी बोलते थे, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो, और जब तक आपको गेम की सफलता ना मिल जाए, जब तक आप अपने गोल पे ना पहुंच जाओ,
तब तक गेम को छोड़ो मत। एंड मैं आपको याद दिलाता हूँ, बिलीव कराता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, बस आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। सो आज के इस कमाल के वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या लेसन्स लर्न किए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उस हर आदमी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो अपनी हार से हार मानने के लिए तैयार बैठा है, जो सोच रहा है कि अब नहीं होगा, जो क्विट करने के लिए तैयार है, उसको जाके बता दो कि सक्सेस का उल्टा असफलता नहीं होता, सक्सेस का ऑपोजिट होता है छोड़ देना। और मैं आपको छोड़ने दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं छोड़ोगे तो आपको आपकी सक्सेस को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। The world steps aside for those who never stop. Thank you so much. This is Tarun Sharma, your friend, your coach, your mentor, to help you, to inspire you.